आम्ही पब्लिक नाहीये, तुम्ही हैवान आहे हैवान. तुला हैवान नाही म्हटलं बाई, तेव्हा इथं लोकांना म्हटलं. जनता हैवान नहीं आपके लिए भगवान है, क्योंकि जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों से मिलने वाली सैलरी के चलते आपके घर का चूल्हा जलता है और आपको 2 वक्त की रोटी मुहैया होती है। जो शब्द, जिस अभद्र भाषा का प्रयोग आपने वसई विरार की जनता के लिए किया है ना, वो अभद्र भाषा आपकी सभ्यता को दर्शाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। विरार के कनेरी स्थित नालेश्वर नगर में मनपा और महसूल विभाग की तोड़क कार्रवाई की तलवार गरीबों के गर्दन पर लटकी हुई है। बेघर होने की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। इसी बीच तहसीलदार उज्ज्वला भगत ने 15 लाख रुपए लेकर ये तोड़क कार्रवाई की है। ऐसे आरोप का एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप वो ऑडियो क्लिप सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। वही कहाँ बोलता है पैसा 15 लाख रुपया वो दिया है, वो अपने उधर से ये बाजू कराया काम। कौन मालूम है? वो विक्रम पाटिल। अच्छा, हाँ, वो किसको दिया है 15 लाख? तहसील में मैडम को। और ये लोग भी, हाँ ये लोग भी वांडोली करके दिए पैसा लोग। कौन लोग? अरे ये दूसरे सतीश दुबे वगैरह जो है ना, हाँ, जहाँ इधर कार्रवाई हुआ, ये कार्रवाई होने वाला था ऊपर, वो 7 एकड़, हाँ 7 एकड़ सरकारी जगह है, हाँ, जिसमें वो बंगला बनाया है हाँ, और अचाली बनाया है। विक्रम पाटिल बेचा है। तो ये लोग अपना, हाँ इधर टूटने वाला था तो उधर तोड़वा दिए साले। अच्छा, हम्म अच्छा, हाँ, मैडम को पैसा दे के आया था कितना? तो 15 लाख। अच्छा, अब जैसा कि आपने सुना कि ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि किसी विक्रम पाटिल द्वारा बेची गई सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर बने हुए बंगले पर तोड़क कार्रवाई ना करके उज्ज्वला भगत ने 15 लाख रुपए लेकर गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया है और गरीबों के घर पर तोड़क कार्रवाई कर दी है। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए जब हमने तहसीलदार उज्ज्वला भगत से संपर्क साधा तो उन्होंने हमें क्या कुछ जवाब दिया और हमसे क्या कुछ कहा, ये आप सुनते चलिए। वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि जो जवाब उज्ज्वला भगत की तरफ से आया है ना, उसे सुनकर आपका खून जरूर खौलेगा। हेलो, हाँ हाँ मैम, मैं पत्रकार शिवानी दुबे बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैम एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि विक्रम पाटिल ने आपको जैसे कि 15 लाख रुपए दिए हैं इस तोड़क कार्रवाई के मामले में, तो इसमें क्या सत्यता है आप बता सकते हैं? तो विक्रम पाटील जाणे, तू जाणे, तुमचे वसईचे लोक जाणे मॅडम. ठीक आहे, आपका पब्लिक नाहीये, तुम्ही हैवान आहे हैवान. ठीक आहे, चला. हेलो, हाँ हाँ मैम, आप हैवान बोल रहे हैं। मैंने आपसे जानकारी मांगा कि आपका क्या कहना है। तुला हैवान नाही म्हटलं बाई, त्या वसईच्या लोकांना म्हटलं. तुला हाँ. काय तुला म्हणू? हाँ हाँ, तो मैं वही आणि आपसे, काय तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे तर पोलीसकडे कंप्लेंट करा. जैसा कि आपने सुना कि उज्ज्वला भगत ने वसई विरार की जनता को हैवान कहा है। हैवान और जनता, उज्ज्वला भगत जी, जिसके दिए हुए टैक्स के पैसों की वजह से आपको सैलरी मिलती है, आप उसे हैवान कह रही हैं। वो जनता जिनके लिए काम करने को आपको रखा गया है, वो जनता जिनके दिए हुए टैक्स के पैसों की वजह से मिलने वाली सैलरी के चलते आपका घर चलता है, आप उन्हें हैवान कह रही हैं। अरे जो गरीब बेघर हो गए, अगर वो हैवान है ना, तो हैवान आप भी हैं, क्योंकि आपने मासूम से बच्चे को नहीं देखा, आपने फांसी लगाती हुई महिला को नहीं देखा, आपने हार्ट अटैक से मरने वाले एक व्यक्ति को नहीं देखा, आपने लोगों के घरों से उनको अन्न तक निकालने नहीं दिया, आपने स्कूल तोड़कर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। हैवान वो नहीं, हैवान आप हैं। अरे आपको तोड़क कार्रवाई करनी ही है तो वसई विरार नाला सुपारा के समुद्री तट किनारे सरकारी जमीन पर बसे हुए अवैध लॉज पर करें ना। अगर आपको तोड़क कार्रवाई करनी है तो मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर वसई तालुका अंतर्गत आने वाले जितने होटल सरकारी जमीन पर बसे हैं उन पर करिए ना। यदि आपको तोड़क कार्रवाई करनी है तो विक्रम पाटिल द्वारा बेची गई सरकारी जमीन पर बने हुए जो अवैध निर्माण और बंगले हैं उन पर करिए ना। अगर आपको तोड़क कार्रवाई करनी है तो विरार में ग्लोबल सिटी जो बसी है, जो कि सरकारी जमीन पर बसी है, उस पर करिए ना। आपका बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घर पर ही चलता है, अमीरों के घर पर नहीं चलेगा, अमीरों के इमारतों पर नहीं चलेगा। खैर, आपको वहां से धन की गड्डी जो आती है, इसलिए हो सकता है कि आपको अमीरों की इमारतें नहीं, गरीबों का झोपड़ा ही दिख रहा है। और रह गई बात हमें प्रॉब्लम अर्थात समस्या की, तो जी हाँ, हमें समस्या है, क्योंकि वहां पर हजारों लोग बेघर हो रहे हैं।
वहां पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहां पर लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। अरे आपने तो उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैंने देखा है उन्हें धूप में भटकते, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते और भूखा मरते। आपकी ये 2 आंख वाली नीति ना वसई विरार की जनता पर भारी साबित हो रही है। जनता हैवान नहीं, आपके लिए भगवान है, क्योंकि जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों से मिलने वाली सैलरी के चलते आपके घर का चूल्हा जलता है और आपको 2 वक्त की रोटी मुहैया होती है। जो शब्द, जिस अभद्र भाषा का प्रयोग आपने वसई विरार की जनता के लिए किया है ना, वो अभद्र भाषा आपकी सभ्यता को दर्शाती है। और आपने क्या कहा था कि यदि हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। पहली बात तो ये कि ये ऑडियो क्लिप मैंने वायरल नहीं की है, और दूसरी बात ये कि यदि इस ऑडियो क्लिप में जरा सी भी सच्चाई होगी और आपने 15 लाख की भ्रष्टाचारिता की होगी तो हमें हमारे कानून पर पूर्णतः भरोसा है। आप पर मामला भी दर्ज होगा और दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। चलती हूँ क्योंकि आपके मानसिकता को देखते हुए ना मेरे पास सम्मान सूचक शब्द आपके लिए जरा कम पड़ रहे हैं। अंत में यही कहना चाहूंगी कि यदि कोई पत्रकार आपसे आइंदा बात करने की कोशिश करे और आपको फोन करके आपसे सवाल करे तो जरा उससे लहजे में बात कीजिएगा, क्योंकि एक पत्रकार से बदतमीजी अर्थात लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से बदतमीजी, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अगर हिलाया जाएगा ना तो सिर्फ और सिर्फ भूकंप और प्रलय आएगा। और यदि एक पत्रकार चाह जाए ना तो अच्छों के गड़े मुर्दे उखाड़ सकता है और लोगों की कुर्सी भी। चलती हूँ, नमस्कार। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ सच को आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।